हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज का टॉपिक बेहतरीन होने वाला है, तो प्लीज बने रहना। विल टॉक अबाउट M3M। तो रियली वी गोना टॉक अबाउट M3M। तो हम M3M के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, कुछ कमेंट्स भी आए हैं रिगार्डिंग M3M प्रोजेक्ट की लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस कंपनी में काफी ज्यादा तनाव का माहौल था, वो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। वी आर टॉकिंग अबाउट थोड़े से ज्यादा रिलीफ मिला है। खैर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, पहली चीज जो M3M के ओनर जो हैं पंकज बंसल और बसंत बंसल, उनको बेल मिल गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन टू द कंपनी। एंड इनके काफी ज्यादा प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल में भी है, कमर्शियल में भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आपके न्यू गुड़गांव पे, आपका SPR रोड के पास जो 79 सेक्टर है, सारी जगह इन्होंने डेवलपमेंट करी है और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट एग्रेसिवली लेकर आए थे मार्केट में। एंड एवरीबडी वाज लाइक कि मार्केट में क्या हो रहा है, लाइक द प्राइसिंग ऑल्सो, इनकी जो प्राइसिंग भी थी, इनके पेमेंट प्लान भी थे, काफी चीजें सही चल रही थी जब तक ईडी की रेड नहीं पड़ी। तो दैट वाज द थिंग। तो बेसिकली 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्री का केस था, 400 CR का। और उसके बाद काफी केस बढ़ता गया। आपके जज भी सस्पेंड हुए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सुधीर परमार जी, उनको भी सस्पेंड करा गया था इसी दौरान। तो काफी तनाव का माहौल हुआ था एंड बेल रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि हालांकि जैसे ही अरेस्ट हुआ था शुरुआत में ईडी के द्वारा, उसके बाद बेल मिलनी थी उनको एक ही दिन में, वो कैंसिल होकर फर्दर आज 4 महीने हो गए। तनाव का माहौल था एंड एवरी क्लाइंट वाज पैनिक कि क्या होगा M3M में, क्या चीजें चल रही हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट करंटली सिचुएशन, तो सिचुएशन में अब जेल तो द्वारा होगी नहीं, बट केस चलेगा थोड़ा लंबा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्री, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपको जज को रिश्वत देने का भी केस बना था, वो केस आपका चलेगा। एंड ऑल्सो डेवलपर अब बाहर निकल गए हैं, तो एग्रेसिवली काम जैसे चल रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स का, फिर से आपका शुरू हो जाएगा सेल्स होना भी, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। पर मैं एक और मैसेज भी देना चाहूँगा आप लोगों को कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती जब आप कोई भी रियल एस्टेट के एसेट लेते हैं किसी डेवलपर का। पहले के टाइम पे रेरा नहीं होता था, आज की टाइम पे रेरा है। आप एजुकेटेड लोग हो, पेमेंट प्लान आप ढंग से चुन सकते हैं, 10-90 का, 5-95 का, जो कि आपको बैंक ऑफिशियली नहीं देता है। एंड जब इनको जेल भी हुआ था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अभी जो जेल का 4 मंथ का ड्यूरेशन था, इस दौरान काफी प्रॉब्लम में कंपनी रही, बिकॉज बैंक भी लोन देने से, बैंक भी फंड देने से मना कर गए थे। काफी बैंक दे भी रहे थे, काफी बैंक ने मना भी कर दिया था। तो इसका मोटा मोटा तात्पर्य यही आता है कि वेन एवर यू आर फेसिंग दिस सिनेरियो, आज ऐसा बैंक करप्सी नहीं हुई है कंपनी के साथ, भगवान से प्रे करते हैं ऐसा कुछ ना हो और आगे जैसे चलना चाहिए वैसे ही चले। बट अगर आप लोगों के साथ कोई भी डेवलपर ऐसी सिचुएशन में आता है, तो डोंट पैनिक, आपको एक्शन लेना चाहिए उसके लिए। तो एक्शन में आप क्या ले सकते हैं, जैसे आपने पहली चीज, आपने रियल एस्टेट खरीदा, आपने कोई शेयर नहीं खरीदे कंपनी के कि कंपनी डूब जाएगी तो आपके कंपनी के सारे शेयर जीरो हो जाएंगे। आपने एक रियल एस्टेट एसेट लिया है कंपनी से, चाहे आपने कमर्शियल लिया हो, चाहे आपने रेजिडेंशियल लिया हो, चाहे आपने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया हो, चाहे आपने कोई भी कंपनी से चीजें ली हो, तो आपने रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करा है। पहली चीज ये जान लीजिए। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप पैनिक मोड पे हैं तो आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। आप अपना होमवर्क पहले रेडी कर सकते हैं। होमवर्क में आप क्या रेडी कर सकते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं जो रह रहे हैं रेजिडेंशियल में, इन्वेस्ट करा हुआ जिन्होंने, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जितने भी सारे प्रोजेक्ट ले लो, अगर M3M के एग्जांपल ले लेते हैं तो 61 का एग्जांपल ले लेते हैं, 89 का एग्जांपल ले लेते हैं, 79 का एग्जांपल ले लेते हैं, 113 का आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं जो ऑलरेडी, मतलब जो बायर्स हैं उनका। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू थोड़ी रेकी, थोड़ी मेहनत करिए उसके लिए। आप ग्रुप फॉर्म करिए, जितने भी मेंबर्स ने घर लिया है वो सारे एकजुट हो जाएं, और प्रोजेक्ट का जो हेड करता है, प्रोजेक्ट हेड जो करता है, उनको अपने ग्रुप में लीजिए, उनसे भी बात करिए, इंजीनियर से बात करिए, पूछिए कि क्या चल रहा है, कि कैसे किस स्केल में डेवलपमेंट चल रही है, जो डेट आपको मिल रही है उससे कितने पीछे चल रहा है प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें आप उस ग्रुप में पता लगा सकते हैं। उसके बाद आप एक्शन
लीगलाइज तरीके से, जितने ज्यादा लोग होते हैं उसी तरीके से आप लीगलाइज तरीके से एक्शन ले सकते हैं। तो पैनिक होने से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। यू गोना फेस लाइक जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आपको लेटर आपको बनानी ही पड़ेगी। जब आपको अगर प्रॉब्लम भी नहीं आती, सपोज मानो कि आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम भी नहीं आती, तो वो आपको कंप्लीशन ओसी के बाद भी मिल जाता है, तो भी ये ग्रुप आपका फॉर्म होने का फायदा ये बनता है कि आप RWA बना सकते हो। RWA से क्या होता है कि आपके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में आपका प्रेसिडेंट बनेगा जो उस RWA को हेड करेगा, फिर आपका फाइनेंशियल देखने के लिए आपकी कम्युनिटी बनेगी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। और इसमें आपको काफी सारी चीजें हेल्प करेंगी। मैंने आपको बताया शुरुआत से लेकर एंड तक में भी ये ग्रुप आपका साथ में रहकर हेल्प करेगा, चाहे आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रहे। और खैर, if we are talking about M3M, तो अब बेल मिला है, तो वी गोना सी बहुत जल्दी M3M के जो पुराने प्रोजेक्ट्स रुके तो नहीं हुए थे, स्लोली कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसमें भी एग्रेसिवली काम शुरू हो जाएगा। इवन ब्रोकर्स जो वाज नॉट वर्किंग विद M3M, होपफुली उनका भी काम शुरू हो जाएगा इनके साथ। जो बायर्स हैं वो भी थोड़े रिलीफ होना चाहिए और रहें साथ में। ये जो मैंने बताया ये प्लीज फॉलो करिए। अगर ये पूरा केस के बारे में बात करेंगे तो ये केस काफी लंबा चल गया, 4 महीने तक चल गया। बेल शायद जल्दी मिल जाती, लेकिन बेल भी इसलिए नहीं मिली क्योंकि 400 करोड़ का भी केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का प्लस ब्राइब का केस था। उसके बाद ईडी जो नए आए उनको लगा कि इनको बेल देना सही नहीं है, बिकॉज ये एविडेंस को, सबूत को मिटा सकते हैं, बेसिकली एविडेंस को मिटा सकते हैं, तो इस वजह से उनको बेल नहीं मिली थी। अब बेल मिल गई है, होपफुली चीजें सही हो। केस में 400 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था, तो ये इसमें आईडीओ की भी इन्वॉल्वमेंट थी। एंड ऑल्सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो इन्होंने जो केस बना था वो इसलिए बना था क्योंकि ये 400 करोड़ रुपए इन्होंने छोटी छोटी कंपनियां बनाकर फंड्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करी थी। तो दिस वाज द केस। तो गाइस एक और पॉइंट भी बताना चाहता हूं मैं कि पंकज बंसल साहब और बसंत बंसल को बहुत जल्दी पब्लिकली आकर अनाउंसमेंट भी करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, एंड कंपनी के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक बात करनी पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तभी लोगों का विश्वास बनेगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगे तो। प्लस आई वांट टू से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।